ये क्वेश्चन आईआईटी जेईई एडवांस्ड 2013 में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन में सिचुएशन कुछ ऐसा दिया हुआ है कि एक बॉब है जिसका कि मास m है, जो कि एक स्ट्रिंग से सस्पेंडेड है। यहाँ से ये स्ट्रिंग से सस्पेंडेड है, ये वो बॉब है जिसका कि मास m है। इसे एक इनिशियल स्पीड प्रोवाइड किया गया, ठीक उतना, ताकि ये बॉडी एक फुल सर्कल में ये मूव कर सके, वर्टिकल प्लेन में एक फुल सर्कल में एक बार रिवॉल्व कर सके। फिर क्या होता है कि जब ये ठीक टॉप पर पहुंचता है, टॉप पर जैसे ही पहुंचा, एक आइडेंटिकल बॉब, उसका भी मास m, उसके साथ इसका कंप्लीटली इलास्टिक कलिजन होता है, टकराता है। तो क्या होगा, ये यहाँ से मोमेंटम ट्रांसफ़र करेगा जिसके कारण इस बॉडी में कुछ स्पीड आएगा। ऐसा सिनेरियो क्रिएट होता है कि इस बॉडी में ठीक उतना ही स्पीड एक्वायर होता है, ताकि ये बॉडी जो कि L2 लेंथ के स्ट्रिंग से सस्पेंडेड है, ये बॉडी भी एक फुल सर्कल में, एक वर्टिकल फुल सर्कल में ये रिवॉल्व कर सके। जस्ट मिनिमम रिक्वायर्ड वेलोसिटी इसे मिला, दूसरे बॉडी को मिला। तो यहाँ पर हमें एक कॉन्सेप्ट जानने की ज़रूरत है, जिसके बारे में डिटेल्स में हमने इससे पहले एक वीडियो में बात किया था। वीडियो का लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएगा, कंप्लीट डेरिवेशन है उसका। एक बॉडी जो कि स्ट्रिंग से सस्पेंडेड हो, लेट अस से आर रेडियस या आर लेंथ के स्ट्रिंग से सस्पेंडेड हो, जिसके कारण कि ये आर रेडियस के सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर सके। तो इसे अगर कंप्लीट रिवोल्यूशन देना है, पूरी तरह से ये इस सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हुए ये घूमे, अगर कंप्लीट रिवोल्यूशन इसे देना है, फुल सर्कल में इसे घुमाना है, तो इसे मिनिमम जो वेलोसिटी चाहिए होता है, इनिशियली मिनिमम जो वेलोसिटी चाहिए होता है, वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ। इसे हमने इससे पहले डिराइव किया है। वीडियो का लिंक, जैसे मैंने कहा, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब जब ये बॉडी टॉप में पहुंचेगा, यहाँ पर पहुंचेगा, तो इसके पास एक वेलोसिटी रहता है, इसके पास एक स्पीड रहता है। वो स्पीड होता है स्क्वायर रूट ऑफ g इंटू आर। आप इसे याद रख सकते हैं, सिंपल डेटा है। इसका डेरिवेशन हमने इससे पहले कर लिया, तो मैं फिर से इसे डिराइव नहीं करूँगा। तो ये मूल, इसका जो बेसिक जो चीज़ है या बेसिक फार्मूला जो हमारे लिए ज़रूरी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो वो ये है कि इनिशियली यहाँ इतना स्पीड इसे प्रोवाइड करना होगा, और फुल सर्कल में घूमने के लिए यहाँ पर इसके पास इतना स्पीड रह जाएगा, ताकि ये इसे घूम सके, ये सर्कल में घूम सके, गिर न जाए नीचे। अगर यहाँ पर देखा जाए तो क्वेश्चन में जो डेटा दिया गया है वो ये है कि इस बॉडी का मास है m, और इस बॉडी का भी मास m है, ये पिंक कलर से जो डिनोटेड है। यहाँ पर इस स्ट्रिंग का लेंथ है L1, यानी कि ये L1 रेडियस के सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, और ये वाला स्ट्रिंग जो है इसका लेंथ है L2, यानी कि ये बॉडी जो है L2 रेडियस के सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ इसे अगर फुल सर्कल में, इसे अगर कंप्लीट एक फुल सर्कल में अगर घुमाना है, तो फिर मिनिमम इनिशियल स्पीड इसे जो हमें प्रोवाइड करना होगा वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ 5g इंटू L1। और यहाँ पर इसके पास जो स्पीड बचा हुआ रहेगा इस बॉडी के पास, वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ g L1, स्क्वायर रूट ऑफ 5g L1, यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ g L1। अब यहाँ पर हो रहा है इलास्टिक कलिजन, कंप्लीटली यहाँ पर इलास्टिकली, ये दोनों कोलाइड कर रहा इलास्टिकली। इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों का मासेस जो है बराबर है। हमें पता है जब बराबर मासेस टकराता है, ये मास इसके साथ टकरा रहा है, दोनों का मास अगर बराबर हो तो कलिजन के बाद दोनों का वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाता है, अगर मास दोनों का बराबर हो। कलिजन से पहले पार्टिकल 1 का जो वेलोसिटी है वो पार्टिकल 2 को मिल जाता है कलिजन के बाद,
और कलिजन से पहले पार्टिकल 2 का जो वेलोसिटी था, कलिजन के बाद वही वेलोसिटी पार्टिकल 1 को मिल जाता है। तो आफ्टर कलिजन क्या होगा? आफ्टर कलिजन, चूंकि दोनों का मास एग्जैक्टली इक्वल है, तो आफ्टर कलिजन ये जो वेलोसिटी है इसके पास नहीं रहेगा, ये ब्लू पार्टिकल के पास नहीं रहेगा, बल्कि ये जो पार्टिकल है, पिंक पार्टिकल जो है, उसके पास ये वेलोसिटी आ जाएगा √g(L1). और ब्लू पार्टिकल का क्या होगा? चूंकि पिंक कलिजन से पहले रुका हुआ था, तो टकराने के बाद ये ब्लू जो है वो रुक जाएगा, वेलोसिटी का एक्सचेंज हो जाएगा। और कलिजन से पहले ब्लू के पास √g(L1) वेलोसिटी था, कलिजन के बाद ये पिंक पार्टिकल को वही वाला वेलोसिटी मिल जाएगा। अब देखें, इसे एक कंप्लीट सर्कल में घूमने के लिए जो मिनिमम स्पीड चाहिए होगा, वो मिनिमम स्पीड होता है √5g। इसका जो रेडियस है, जिस रेडियस के सर्कुलर पाथ में ये घूमेगा, एंड दैट इज़ L2। यहाँ पर हमने ऑलरेडी ये हमने लिख लिया था। तो L2 रेडियस के सर्कुलर पाथ में इसे घूमने के लिए मिनिमम जो इनिशियल वेलोसिटी चाहिए होता है वो होता है √5g(L2). और कहा गया है, ऐसा सिचुएशन बना, इस पिंक पार्टिकल को इतना वेलोसिटी मिला जो कि होना चाहिए इसके बराबर, तब जाके ये कंप्लीट एक रिवोल्यूशन ये शो कर पाएगा या कंप्लीट रिवोल्यूशन हो पाएगा। यानी ये दोनों स्पीड्स जो है, ये दोनों वेलोसिटीज एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए। सो कंडीशन ऐसा बना, √g(L1) एंड √5g(L2) ये दोनों एक दूसरे के साथ बराबर होंगे। अब यहाँ पर अगर हमें अल्टीमेटली क्या पता करना है, देखिए यहाँ पर हमें पता करना है L1/L2। यानी कि यहाँ अगर हम दोनों को स्क्वायर कर देते हैं तो हमें मिलेगा g(L1) = 5g(L2). यहाँ g और g कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से। हमें क्या चाहिए? हमें L1/L2 चाहिए। तो L1/L2 = 5। ये 5, L1/L2 = 5। सो ये इसका सही जवाब।